सुप्रिया से विवाह करोगे? दान दो अंगराज, दान दो। सूर्य को साक्षी मानकर ये सूत पुत्र राधेकरण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। पक्षीदूत लौट आया है, अर्थात संदेश समय रहते मेरे होने वाले सम्राट को मिल चुका है। पक्षीदूत बस बस अब आशा है कि दुर्योधन सही निर्णय ले ले। प्रणाम मामाश्री। आओ आओ दुशासन। राधा दुर्योधन का कोई संदेश आया? संदेश? दुर्योधन जिस परिस्थिति में है दुशासन, उस परिस्थिति में संदेश महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है तो केवल त्वरित प्रतिक्रिया। अब आशा है कि दुर्योधन बल का नहीं, बुद्धि का उपयोग करेगा। मामाश्री, भ्राता दुर्योधन किसी भी स्थिति को संभालने में पूर्ण सक्षम है। हाँ? समझ नहीं आता कि आप भ्राता दुर्योधन पर इतना संदेह क्यों करते? क्योंकि दुर्योधन के नाम में ही युद्ध है दुशासन। उसे युद्ध के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं है। वो केवल लाहौकार के भांति बलपूर्वक हथौड़ा चलाने में ही विश्वास रखता है। परंतु भानुमति का ये विवाह प्रकरण स्वर्ण की भांति कोमल है। यदि यहाँ बुद्धि और धैर्य से काम नहीं लिया जाएगा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा दुशासन। परंतु ये विवाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अरे पांडव तो लाक्षागृह में ये बात किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। परंतु यहाँ इस बंद कक्ष में कौन हमारी बात सुनेगा? यही तो तुम समझते नहीं हो दुशासन। सुनो, एक वृक्ष जितना बड़ा होता है उसकी परछाई भी उतनी ही बड़ी बनती है। और ये भीतियां जितनी ही बड़ी होती है उनके कान उतने ही बड़े हो जाते हैं दुशासन। परंतु इस विवाह की आवश्यकता क्या है मामाश्री? क्योंकि युद्ध में एक योद्धा एक नहीं अनेक शस्त्र लेकर प्रस्तुत होता है, ताकि एक टूट जाए तो वो निहत्था ना हो। मवेशियों को द्वार बंद हो जाने के पश्चात भी खूंटे से बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि नियतिवश द्वार खुल भी जाए तो वो भाग ना सके। मैं अब भी कुछ नहीं समझा मामा। तुम्हें समझने की आवश्यकता भी क्या है दुशासन? है? जाओ, पुरोचन को अभी यहीं इसी समय मेरे सामने प्रस्तुत करो। जाओ।
दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। तुम्हारा अहंकार उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पाकर रहूंगा। आज मैं एक राजा का पिता हूं और तुम कुछ भी नहीं द्रौपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। क्या ऋषि यज और उपयज के पास हमारे पीड़ा की औषधि है या हमें यहां से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा? स्वागत है आपका पंचाल नरेश। नहीं, पांचाल नरेश नहीं। पांचाल नरेश कहिए। भ्राता यज को ज्ञात था कि तुम अवश्य आओगे द्रुपद। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मान की अग्नि ऐसी अग्नि है जो जल से नहीं, केवल अग्नि से बुझती है। प्रतिशोध की अग्नि से। प्रतिशोध चाहिए मुझे, प्रतिशोध। द्रोण का शव चाहिए मुझे, हस्तिनापुर का विनाश चाहिए मुझे, और उन्हीं बाणों से चाहिए जिन्होंने मेरे सम्मान को शत विशक्त किया है। क्या ये सब कुछ देने में सक्षम है आप? याचक को उतना ही प्राप्त होता है जितने का वो अधिकारी होता है द्रुपद, और तुम इस प्रतिशोध के अधिकारी हो। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे कितने छोटे हो अर्जुन। अब बातों के बाढ़ चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। आज यहां आचार्य द्रोण की बनाई हुई सीमा नहीं है अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन पुत्र, इतने व्यथित क्यों हो अर्जुन पुत्र? हूं मैं व्यथित, और तब तक रहूंगा जब तक कर्ण के साथ मेरा अधूरा द्वंद्व पूर्ण नहीं हो जाता, और जब तक उसके कवच को मैं अपने बाणों से भेद नहीं देता। इतना क्रोध ठीक नहीं है पुत्र। कर्ण से इतनी शत्रुता क्यों? क्योंकि वो सदा रुकावट बनकर मेरे मार्ग में आ जाता है। ये कारण बताइए, क्यों मैं उससे बैर ना रखूं? क्यों मैं उसके नाश के स्वप्न ना देखूं? क्यों मैं उसके हृदय को अपने बाणों से भेद ना दूं? क्यों मैं उसके प्राण ना ले लूं? तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कर्ण तुम्हारा। तुम ऐसा नहीं कर सकते
क्योंकि कर्ण तुम्हारा वास्तविक शत्रु नहीं है, उसे तुम्हारे सामने शत्रु बनाकर प्रस्तुत किया है। उसका मार्ग भटकाया है दुर्योधन ने, ताकि वो तुम्हारा मार्ग रोक सके। यही रंगभूमि में हो, भानुमति के स्वयंवर में भी यही हुआ। ईश्वर जाने कब तक दुर्योधन उसे अस्त्र बनाकर तुम पर प्रहार करवाता रहेगा, कब तक तुम कर्ण को दोषी समझते रहोगे, कब तक कर्ण दुर्योधन के कारण दुख सहता है। प्रेम त्याग है, त्याग प्रेम है, फिर क्यों व्याकुल मन। पीर है मन में, अग्नि तन में, जीवन है ये रण। किसको कोई विकट समय भीषण, जीवन से भी धर्म बड़ा है, सुख सुविधा से कर। हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा जो सारे संसार को सुगंधित कर देगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं।
किसको पाए किसको खोए, विकट समय भीषण, जीवन से भी धर्म बड़ा है, सुख सुविधा से कर। लाक्षागृह का निर्माण अपने सही समय पर हो जाना चाहिए, बल्कि हो ही जाना चाहिए पुरोचन। प्रयास तो मेरा भी यही है महाराज, परंतु इतने कम समय में निर्माण संभव ही नहीं है। संभव है। पुरोचन, आओ आओ समझाता हूं। लाक्षागृह का निर्माण अपने निर्धारित समय पर हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए, नहीं तो पांडवों के स्थान कोई और अपने परिवार सहित उस लाक्षागृह में हो जाएगा। पुरोचन, लाक्षागृह का निर्माण हो जाएगा ना? जी गंधार नरेश। भाई भाई कभी कभी ऐसा काम कर देता है जो साहस भी नहीं कर सकता। जाओ पुरोचन, पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ जाओ। लाक्षागृह तो बन जाएगा, परंतु आवश्यक ये है कि दुर्योधन का भानुमति के साथ विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। दो लक्ष्य, द्रोण का वध और हस्तिनापुर का विनाश। तो यज्ञ में 2 आहुति, 2 संतान, 1 पुत्र द्रोण के वध के लिए, 1 पुत्री हस्तिनापुर के विनाश के लिए। तो फिर प्रतीक्षा कैसे? यज्ञ आरंभ कीजिए। अपने जीवन के बचे हुए दिनों की उल्टी गिनती आरंभ कर दो। जब तक मैं अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर लेता, मैं इस यज्ञ से नहीं उठूंगा। इस यज्ञ से हस्तिनापुर का विनाश उत्पन्न होगा।
दुर्योधन। आइए बताऊं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे विवाह में आपका आशीर्वाद मिलेगा। आइए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया दुर्योधन कि तुम बलपूर्वक विवाह करोगे और मैं आशीर्वाद दूंगा? ऐसा नहीं है पितामह। ये विवाह भानुमति की सहमति से ही हो रहा है। यदि ये विवाह भानुमति की सहमति से होता तो ये अंग में नहीं कलिंग में होता। तुम्हें हरण करने की आवश्यकता नहीं होती दुर्योधन। पुत्री भानुमति, दुर्योधन ने जो किया उसके लिए मैं हस्तिनापुर की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। सच सच बताना पुत्री, क्या तुम ये विवाह किसी विवशता के कारण कर रही हो? स्वयंवर में जो हुआ, परंतु इस समय भीष्म तुम्हारे सामने उपस्थित है। किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह विवाह तुम्हारी सहमति से नहीं हो रहा तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हें सम्मान पूर्वक कलिंग वापस भेज दिया जाएगा। मैं सम्मान सहित जाना चाहती हूँ महामहिम। परंतु कलिंग नहीं, हस्तिनापुर। क्योंकि ये विवाह मेरी सहमति से हो रहा है। तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे ना पितामह, और मित्रकर्ण को भी। मेरे साथ साथ आज वो भी दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं पितामह? कर्ण कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जो आज से पूर्व ना हुआ। कर्ण ने ऐसा ही कुछ कर दिया जो आज से पूर्व नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कर्ण?
च लोभं च मोहं चोऽभ्यमस्थितः। विवाह की रीतियां संपन्न करें पुरोहित। आइए। बधाई हो, जिसके पद स्पर्श से तुम्हारा पुष्प खिला, उसके साथ जीवन भी सुगंधित बीतेगा। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण को विवाह की बधाई। जरासंध की शुभकामनाएं स्वीकार करो मित्र। आमंत्रित किए बिना ही आप यहाँ आए हैं मगध नरेश, तो स्पष्ट है कि आपका यहाँ आना केवल बधाई देना नहीं होगा। इस पूरे संसार में अकारण कुछ भी नहीं होता अंगराज। अगर जन्म का कारण होता है तो मृत्यु का भी कारण होता है। वर्षा आने का कारण धरा की प्यास को बुझाना होता है और अग्नि जलने का कारण घर्षण होता है। और दो लोग मित्रता भी इसी कारण से करते हैं, जो अपने शत्रुओं से अधिक बलशाली बन सके। मेरे यहां उपस्थित होने का भी एक कारण है, किंतु इतना समय है मेरे पास कि मैं तुम्हारे विवाह की औपचारिकताएं पूरी होने तक रुक सकूं। विवाह करो, कारण उसके पश्चात बताऊंगा।
मैं भुगतग्राम जा रही हूँ। मेरी चिंता मत करना, पिताश्री है मेरे साथ। क्षमा करना कर्ण, सुप्रिया को माला देने से पूर्व मैंने उसमें से ये पुष्प निकाल लिया। स्मरण है कर्ण, तुमने कहा था हमारा प्रेम पुष्प की सुगंध भाती है। सुगंध जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। जाओ कर्ण, अपने प्रसन्न गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करो। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी अंतिम भेंट है। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने सदा तुम में अपना नायक देखा है, जिसके लिए उसका कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। सदा अपने धर्म पर टिके रहना, जो उचित लगे वही निर्णय लेना, ये मैंने तुम्हीं से सीखा है और वही किया है मैंने। मैं जा रही हूँ कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक स्वप्न के टूट जाने से आशा नहीं मरती, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सहयात्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मेरे। और ये युद्ध किससे करना है? सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे मुरझाए पुष्प की सुगंध पुष्प को खो देने का स्मरण कराती है। हमारा प्रेम सुगंध बनकर नहीं, एक पीड़ा, एक वेदना बनकर हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। किसी भी रूप में सही करना, प्रेम तो रहेगा ना।
मोहं चोऽभ्यमस्थितः योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मित्र। और ये युद्ध किससे करना है? सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हम वसुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कल। अब अपने आने का कारण बताइए मगध नरेश। मैं आया क्योंकि समय भी आ गया है मित्र। मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे। कल प्रातः मैं अंग और मगध की सीमा पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु आपको सहायता क्या चाहिए? एक योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मित्र। और ये युद्ध किससे करना है? मेरे सबसे बड़े शत्रु से। और ये सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उससे युद्ध करना है। हम वसुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कल। आप प्रार्थना करते हैं राधे? मैं करती हूँ सदा नियम से और एक